अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये सवाल है जिसमें बताया उन्होंने कि 80 ग्राम कास्टिक सोडा रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम मेटल से, जिससे सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। वो ये कहते हैं कि अगर रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड अगर हमारे पास 93% है और इसके नतीजे में 93% परसेंटेज यील्ड के नतीजे में हमारे पास 30,000 CM³ ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है STP के ऊपर। तो आपसे कहा जा रहा है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें। यानी 93% तो हमारे पास 30,000 CM³ है या 30 DN³ कह लीजिए आप उसे। 93% है ये। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी ये हमें मालूम करना, यानी आप समझिए। तो हमें यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज यील्ड गिवन है, यहाँ पे हमें थ्योरेट प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है और हमसे यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल यील्ड का पूछा जा रहा है। बताया हमारे पास इसमें कास्टिक सोडा के मास की जरूरत नहीं है ना, कास्टिक सोडा के मास की जरूरत नहीं है। अगर हमें परसेंटेज यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड पता है तो हम डायरेक्टली थ्योरेटिकल यील्ड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फिर क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम की जाती है बच्चों? थ्योरेटिकल यील्ड मालूम की जाती है स्टेशियोमेट्री से। तो या तो 80 ग्राम कास्टिक सोडा की स्टेशियोमेट्री करके वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम कर लीजिए, यानी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कर लीजिए, या फिर अगर आपको परसेंटेज यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड मालूम है तो थ्योरेटिकल यील्ड मालूम कर लीजिए। ठीक है, दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यही पे यहाँ पे कह रहे हैं टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है ना, और उसके लिए हम मेथड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला क्या, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब क्योंकि हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। और प्रैक्टिकल यील्ड परसेंटेज यील्ड इंटू 100। अब प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कितनी आई है, 30,000 CM³। 100 मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज यील्ड कितनी है हमारे पास, 93 है ना। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, क्या 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 93, तो इसका आंसर निकलेगा 32,258 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल हीट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास बच्चों इसकी थ्योरेटिकल हीट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इसमें हमें थ्योरेटिकल हीट निकालने के लिए स्टेशियोमेट्री करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मास ऑफ कास्टिक सोडा गिवन है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे तो निकाल सकते हैं हम इससे भी, है ना, एक और मेथड हो सकता है ये। लेकिन जब परसेंटेज यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें, थ्योरेटिकल यील्ड निकालना। ठीक है।